एक बार की बात है, राजेश नाम का एक अमीर व्यापारी था जो अपनी पत्नी राधा और अपने बेटे रोहित के साथ एक आलीशान हवेली में रहता था। वे अपनी भव्य जीवन शैली और असाधारण पार्टियों के लिए जाने जाते थे, जो वे समय समय पर फेंकते रहते थे। एक दिन राजेश को अपने पुराने मित्र रमेश से निमंत्रण मिला, जिसमें उसने उसे और उसके परिवार को अपने घर पर एक दिना पार्टी के लिए आमंत्रित किया। राजेश ने प्रसन्न होकर निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब राजेश ने अपनी पत्नी राधा को यह समाचार बताया, तो वह बहुत रोमांचित नहीं हुई। वह हमेशा कंजूस थी और पैसे खर्च करने को लेकर बहुत सतर्क रहती थी। वह जानती थी कि राजेश का दोस्त भी अमीर है और पार्टी भव्य और शानदार होगी। राधा ने राजेश को निमंत्रण अस्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वह जाने के लिए बहुत उत्साहित था। अंत में राधा मान गई, लेकिन एक शर्त पर कि वे पार्टी के लिए उपहार और अन्य वस्तुओं पर बहुत अधिक पैसा खर्च नहीं करेंगी। राजेश ने सहमति व्यक्त की और राधा से वादा किया कि वह उनके बजट से अधिक नहीं होगा। हालांकि राधा अभी भी आश्वस्त नहीं थी और उसने मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। पार्टी का दिन आ गया और राजेश, राधा और रोहित अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर रमेश के घर चले गए। जिस क्षण वे पहुंचे, उनका स्वागत भोजन और पेय के भव्य प्रसार से हुआ। घर को खूबसूरती से सजाया गया था और बैकग्राउंड में एक लाइव बैंड संगीत बजा रहा था। राजेश रोमांचित था और अपने पुराने मित्र से मिलने का इंतजार नहीं कर सकता था। इस बीच राधा चुपचाप सब कुछ देख रही थी और परोसी जाने वाली प्रत्येक वस्तु के मानसिक नोट्स बना रही थी। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, राधा ने देखा कि खाने पीने की चीजें बहुत महंगी हैं और वह अधिक से अधिक चिंतित हो गई। वह पार्टी का आनंद नहीं ले सकी क्योंकि वह बिल के बारे में लगातार चिंतित थी कि उन्हें भुगतान करना होगा। थोड़ी देर बाद रमेश की पत्नी राधा के पास आई और उससे पूछा कि सब ठीक तो है। राधा से और नहीं रहा गया और बोली, मुझे नहीं लगता कि हम यह सब वहन कर सकते हैं। यह बहुत महंगा है। राधा की टिप्पणी से रमेश की पत्नी अचंभित हो गई और उसे आश्वस्त करने की कोशिश की कि उन्हें किसी चीज के लिए भुगतान नहीं करना है। उन्होंने समझाया कि पार्टी उनकी दोस्ती के लिए उनकी प्रशंसा दिखाने का उनका तरीका था और वे बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं कर रहे थे। राधा को अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने महसूस किया कि वह बहुत कंजूस थी और उसने अपने और अपने परिवार के लिए पूरी पार्टी को बर्बाद कर दिया। अगले दिन राधा अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगने रमेश के घर गई। उसने शानदार पार्टी के लिए उसे धन्यवाद दिया और समझाया कि वह हर चीज की कीमत को लेकर बहुत चिंतित थी। रमेश ने उसे माफ कर दिया और उसे विश्वास दिलाया कि वे अभी भी अच्छे दोस्त हैं। उस दिन के बाद से राधा अपने व्यवहार के प्रति और अधिक सचेत हो गई और इतना कंजूस होना बंद कर दिया। उसने सीखा कि कभी-कभी अपनी चिंताओं को छोड़ना और पल का आनंद लेना महत्वपूर्ण होता है, खासकर जब प्रियजनों के साथ समय बिताने की बात आती है। कहानी का नैतिक यह है कि बहुत मितव्ययी होना कभी-कभी उल्टा पड़ सकता है और आपके रिश्तों को बर्बाद कर सकता है। जहां अपने वित्त के प्रति सतर्क रहना महत्वपूर्ण है, वहीं जीवन का आनंद लेना और जब स्थिति की मांग हो तो उदार होना भी महत्वपूर्ण है।